एमपी के विधानसभा चुनाव में डीके की एंट्री हो गई है। डीके का मतलब आप समझ ही गए होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के रणनीतिकार डीके शिवकुमार, वो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ दिग्विजय के साथ चुनावी मोर्चा संभालने आ रहे हैं। डीके का एमपी की सियासत से पुराना कनेक्शन है। 2020 में सिंधिया समर्थकों की बगावत के समय डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की मदद की थी। अब डीके ही नहीं, यूपी के नेता प्रमोद तिवारी, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जैसे कई बाहरी दिग्गज एमपी में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मोर्चा संभालने आ रहे हैं। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो पहले से ही डीके यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मौजूद हैं। अब बर्बाद कांग्रेस करने को ये ही डीके काफी है। बाहर के डीके आ जाएंगे तो अंजामे कांग्रेस क्या होगा। उन्होंने कमलनाथ को सलाह दी है कि वो बाहर के डीके पर नहीं, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया जैसे वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास करें। आयातित लोगों से मध्य प्रदेश में काम नहीं चलने वाला है। डी और के पहले से हैं, यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को दो ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं। इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में अब। इसके साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के उस बयान पर भी चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी एक स्पष्ट परंपरा है, जिसमें सब मिलकर तय किया जाता है। एमपी में अगली सरकार चोरी की सरकार नहीं होगी जैसे कि अभी है। चुनाव जीतकर हम लोग आएंगे और सरकार बनाएंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। मैंने आते ही प्रेस वार्ता में क्या बोला, मुद्दों पर आधारित चुनाव होंगे। आप चेहरों पर आधारित क्यों बनाना चाहते हैं चुनाव? मुद्दों पर रहने दीजिए लड़ाई। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी पे रहेगा, तो उसी प्रक्रिया पे हम चलते हैं। नरोत्तम ने खेड़ा के इसी बयान के बहाने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ स्वयंभू भावी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। खेड़ा ने इन सब पर पानी फेर दिया है। कमलनाथ को समझ जाना चाहिए कि ये 10 जनपद का इशारा है। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेड़ा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है। वहीं कांग्रेस इसे अपना अंदरूनी मामला बताते हुए बीजेपी को इससे दूर रहने की नसीहत दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेताओं को एहसास हो गया है कि प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से जा रही है, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डीके का नाम सुनते ही बीजेपी नेताओं को कर्नाटक याद आ जाता है। कर्नाटक जैसे परिणाम एमपी में भी दिखने लगते हैं। भय सता रहा है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की भावनाएं बढ़ रही हैं कि हर वर्ग नाराज है, कोई भी खुश नहीं है। लगातार जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं कि जो रोज बोले जा रहे हैं करना कुछ है नहीं। जब भी चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश के नेता आते हैं, हाईकमान सभी लोगों की ड्यूटी लगाता है। तो अगले आगामी चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान जिसको भी चाहेगा वो सब नेता मध्य प्रदेश में आएंगे, और मध्य प्रदेश के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में किसी नेता में कोई भेदभाव या कहीं सत्ता की वो नहीं है। कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने देश भर में कांग्रेस को संजीवनी दी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में न केवल कर्नाटक की जीत के सूत्रधार डीके शिवकुमार चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, बल्कि चुनावी रणनीति भी कर्नाटक की तर्ज पर बन रही है। देखना ये है कि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
IND एजेंडा MP में DK में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। MP की सियासत में क्यों हुई DK की एंट्री? कांग्रेस की कितनी मदद करेंगे कर्नाटक के DK? क्या MP में DK से नहीं संभल रहा मध्य प्रदेश? और कितनी सफल होगी बाहरी दिग्गजों को बुलाने की रणनीति? तो आज इसी से जुड़े मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। जिस तरह से जब वक्त धीरे धीरे पूरी तरीके से चुनावी हो चला है, और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपनी रणनीति को लगातार धारदार और तेज बनाते जा रहे हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी है, और जिस तरह से अब चर्चा, पहले जो चर्चा होती थी बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल की, जिस तरह से गुजरात चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिली, लेकिन अब कर्नाटक चुनाव के बाद चर्चा है कर्नाटक मॉडल की। और यही कारण है कि DK शिव कुमार वहाँ के डिप्टी CM यहाँ कमान संभालने आ रहे हैं। उनके साथ अन्य तमाम भी नेता। कहा जा रहा है कि कर्नाटक जो फार्मूला रहा है, कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द जो एक तैयारी है वो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। आज MP के DK पर बात होगी, चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत करूंगा सर आपका। हमारे साथ में हैं सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से। सिद्धार्थ जी आपका स्वागत। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ब्रजेश जी आपका स्वागत है। सीधे तौर पर सिद्धार्थ राजावत जी आपके पास ही चला आता हूँ। MP में DK, यानी कि अगर DK की जोड़ी की बात करें तो 2018 में हिट रही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की। हालांकि एक जोड़ी और थी, अब उस पर चर्चा काफ़ी हो चली है। लेकिन अब जिसकी चर्चा है, जिस DK की चर्चा है, वो है DK शिव कुमार। वो आ रहे हैं। सवाल यहाँ इस बात को लेकर है कि अगर MP के DK की बात करें तो अगर PCC चीफ कमलनाथ की बात करें तो मैनेजमेंट गुरु, एक लंबा उनका अनुभव। दिग्विजय सिंह भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर। फिर कर्नाटक के DK की आवश्यकता क्यों पड़ी है मध्य प्रदेश में? देखिए राजेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि DK शिव कुमार जी ने जो बखूबी भारत जोड़ो यात्रा सफल जो आयोजन किया, और जो सुनील गोलू हैं उन्होंने वो पूरी यात्रा का भार संभाल रखा था, और DK शिव कुमार जी के नेतृत्व में संभाल रखा था। और वही आज सुनील जी अब मध्य प्रदेश का भी चुनाव देखेंगे, और DK शिव कुमार जी का जो एक मैनेजमेंट है वो पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। और हमारे हाईकमान ने ये डिसाइड किया है कि जो राज्य में अभी चुनाव होने वाले हैं, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पूरी IT की एक टीम काम करेगी और पूरे टीम वर्क में काम करेगी, जिसमें DK शिव कुमार जी, आप देखिए बेंगलोर एक बहुत बड़ा IT हब है और कर्नाटका में आता है वो, और उसमें DK शिव कुमार जी का एक बहुत बड़ा रूप मतलब योगदान रहा है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि DK शिव कुमार जी और माननीय कमलनाथ जी के बहुत पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध भी हैं। उसके चलते उन्होंने खुद ये बोला कि मैं एक बार मध्य प्रदेश के अंदर आपके कंधे से कंधा मिला के एक बार सहयोग करना चाहता हूं। तो अगर वो सहयोग कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब रही बात दूसरी एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं अभी अपने प्रदेश के गृह मंत्री जी को सुन रहा था, नरोत्तम मिश्रा जी को, जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देने के लिए सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी। सर्वप्रथम बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में 3 नेताओं में होड़ मची है छपास की। उसमें सर्वप्रथम है एक नरोत्तम मिश्रा जी, और एक है विश्वास सारंग जी, और एक है रामेश्वर शर्मा जी। तो इनको तीनों को तो कर दिया है दरकिनारे। इनका मंत्रालय जरूर है इनके पास, गृह मंत्रालय, पर काम इन पे कुछ भी नहीं है। गृह मंत्रालय के सारे आप देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में तेलंगाना की ATS की आके पुलिस और यहाँ पे ISI के लोगों को पकड़ती है, पर हमारे गृह मंत्रालय संवेदनशील बोला जाता है, पर मैं तो बड़ा संवेदनहीन बोलूंगा।
गृह मंत्री जी को कि उनको मध्य प्रदेश के सिर्फ जो समस्याएं हैं, जो अपराध है, उसका कोई संज्ञान नहीं है। 10 दिन पूर्व दैनिक भास्कर छापता है, इनकी आईबी की टीम को नहीं मालूम चलता है, दैनिक भास्कर छापता है उज्जैन खरगोन में दंगे हो सकते हैं, उस पर कभी बयान नहीं देंगे। इनको डीके की याद आ रही है, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की। अरे भाई, कम से कम नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और बीमार भाजपा की बात कर लें। एक मिनट राजेश जी, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें। आप अरुण यादव जी तो याद आ रहे हैं, वो लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं हमारे नहीं, अरुण यादव जी की बात करी इन्होंने, सुरेश पचौरी जी की बात करी। डिबेट पर केंद्रित रह के आपसे बात करता हूं। अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इन नेताओं की, बीजेपी की, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर एमपी के हम नेताओं की बात करें, सुरेश पचौरी की बात कर लें, आपके पास अजय सिंह राहुल हैं, आपके पास अरुण यादव हैं, उनका भी है। अगर डीके शिव कुमार यहाँ पर आते हैं तो जो जिस केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं कि एक पारिवारिक रिलेशन उनके हैं, तो उसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। फिर ये नेता कहीं ना कहीं उनको लगेगा ना कि मैं किस जगह पर हूं, मैं मेरा उपयोग किस तरह से हो रहा है मध्य प्रदेश में, जबकि ये भी एक राजनीतिक लंबा उनका करियर रहा है यहाँ पर कांग्रेस के लिए। देखिए राजेश जी, अरुण यादव जी आईटी सेल तो संभालेंगे नहीं, सुरेश पचौरी जी आईटी सेल का काम तो करेंगे नहीं। जो आईटी का काम है, जो आईटी सेक्टर है, उसको पूरे को हैंडल करेंगे डीके शिव कुमार जी। अब रही बात, आपने बोला कि इन लोगों का क्या होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं, उनको बाकायदा माननीय कमलनाथ जी ने उनको जिम्मेदारी दी है। चलिए, अजय सिंह राहुल भैया को चंबल की दी है। डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब, अगर कांग्रेस डबल डीके पे काम कर रही तो दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए राजेश साहब, कांग्रेस को न तो डीके पे दिक्कत है, न कांग्रेस को कमलनाथ जी के आईटी सेल में किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस भाजपा को कांग्रेस के किसी भी कार्य में दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं। हम इस मसले पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। हम स्वागत करते हैं, आप डीके बोलिए, जिसको चाहे आप उसको बुलाए, क्योंकि आपके जो नेता हैं पवन खेड़ा जी, कांग्रेस पूरी तरह से आपके दिल से निकली नहीं है। सुप्रिया, हम अपनी बात पूरी कर लें तो फिर आप उसके बाद फिर आप अपनी बात करें। सही है। हम भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक कांग्रेस के किसी भी क्रियाकलापों में या किसी एक्टिविटीज में कोई रुचि नहीं है। लोकतंत्र का तकाजा होता है, लोकतंत्र में जो होता है हर राजनीतिक पार्टी को अपने तरीके से चुनाव लड़ना होता है, ये उनकी पॉलिसी मैटर है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छी बात रामायण में एक चौपाई आई थी, और इस चौपाई का प्रसंग जो है रामायण में अरण्य कांड में पढ़ने को मिलता है। रामायण के अंदर एक बहुत अच्छी बात वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरई समय बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े के अरुपाए। राजनीति में सब चलता रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने जो पूछा और जिसको इन्होंने 360 डिग्री में पूरा हमारे काबिल प्रवक्ता मित्र ने घुमा दिया, कांग्रेस में जो कद्दावर नेता जैसे अजय सिंह राहुल है, जैसे अरुण यादव है, जैसे सुरेश पचौरी है, और भी बहुत से कांग्रेस के अंदर जो नेता है, वो अब इनको अप्रासंगिक कैसे किया जाए, इसको लेकर के डीके और कमलनाथ जी की रणनीति तैयार हुई। असली केमिस्ट्री है, और इस केमिस्ट्री से जो सीनियर लीडर है, उन लीडरातों को कांग्रेस के सियासत से दूर रखना, क्योंकि इनके यहाँ जो लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 2 बार, उन्होंने साफ तौर से सीधी में बयान दिया था विंध्य प्रदेश में जाकर के कि राजनीति करने वाले व्यक्ति को एक पद में रहना चाहिए। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो उसको मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री के दौड़ में तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद भी आप डीके को बुला करके बुलाओ या किसको बुलाओ, बीजेपी को जरा सा भी हर्ज नहीं है, बीजेपी को जरा से भी कोई कष्ट नहीं है, ना तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिसकी जनता के साथ कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है, सारी की सारी बातें हवा हवाई है। क्योंकि देखिए, आप अपोजिशन में है, प्रतिपक्ष में रहने के बाद आपको जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहिए, जनता के संरक्षण संवर्धन की लड़ाई लड़ना चाहिए। जो जरूरी बातें हैं उनको लेकर के आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए। 365 दिन कांग्रेस धरातल से, वास्तविक धरातल से गायब रहती है। खाली अपने काबिल मित्र को भी कह रहा हूँ, अन्य लोगों को भी कह रहा हूँ, खाली इस पे अगर वो केंद्रित रह जाएगी तो जनता के सरोकार से, जनता के मुद्दों से कांग्रेस की कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। और प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। किसी डीके के मदद से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं।
जब तक आप जनता की आकांक्षाओं में खरे नहीं उतरेंगे, चलिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चलिए, तब तक आप जनता आपको अपना नुमाइंदा नहीं मानेगी चलिए और डॉक्टर जनता ब्रजेश आपको पांडे साहब, जनता के दोबारा आपके प्रतिनिधित्व पास के में रूप आता हूं। बेचेगी। योगेश जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। योगीराज जी, जिस तरह से डीके की चर्चा है, यानी कि डी के शिव कुमार की जिस तरह से चर्चा है, कितना, हालांकि अब जो चीजें हो रही हैं, जो चर्चा हो रही है, मैं पहले भी कहा था कि जब गुजरात में ऐतिहासिक सफलता मिली तो गुजरात मॉडल की बात होने लगी, अब जब कर्नाटक में सफलता मिली तो फिर कर्नाटक की, और यही कारण कि के शिव कुमार को यहाँ लाया जा रहा है। कितना फायदा देखते हैं क्योंकि जो कर्नाटक के में मुझे लगता है कि कर्नाटक की जो चीज़ें रही होंगी और मध्य प्रदेश की जो एक चुनावी जो समर है कुछ अलग है, तो कितने इफेक्टिव होंगे के शिव कुमार, जिस तरह से बहुत चर्चा है उनको लेकर? देखिए, कर्नाटक की और मध्य प्रदेश की भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी जमीन आसमान का अंतर है। कर्नाटक में चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष में होते हैं, वह जेडीएस भी एक बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में ऐसी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो दोनों दलों के बीच आमने सामने की फाइट है। लेकिन वो होता यही है कि जब भी कोई चुनाव जीत जाती कोई सी पार्टी, तो उस प्रदेश का एक मॉडल लागू हो जाता है कि साहब हम कर्नाटक मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे, जिसका जिक्र आपने किया। अभी तक बात कर रहे थे, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो छत्तीसगढ़ का मॉडल बड़ा चर्चा में आया था कि हम छत्तीसगढ़ के मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे, और भूपेश बघेल जी ने प्रियंका गांधी के साथ वहाँ बहुत सारी रैलियाँ की और बहुत मेहनत की वहाँ, लेकिन वैसी सफलता उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाई। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की तासीर अलग है, कर्नाटक की तासीर अलग है। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो दोनों नेता हैं कांग्रेस के, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, ये कांग्रेस के वो नेता हैं कि ये सब डीके मीके उनके आगे आधी उम्र के लोग हैं, ये इस उम्र के लोग हैं, इतने अनुभवी और वरिष्ठ लोग हैं। तो डीके का ठीक है, एक चूंकि जब भी कभी कोई बैट्समैन फॉर्म में होता है तो लोग कहते हैं साहब हमारी टीम में फलाना बल्लेबाज है और वो आके इस बार धमाल मचा देगा। तो वही मध्य प्रदेश में चूंकि डीके वहाँ एक चर्चा में है, कर्नाटक में उन्होंने एक भूमिका निभाई है कांग्रेस की सरकार बनाने में, तो मध्य प्रदेश को लगता है कि उनके नाम का थोड़ा बहुत उनकी रणनीति कैसी रही उसका लाभ मध्य प्रदेश में लिया जा सके। बाकी मेरा यह मानना है, और वैसे भी आप देखो इस धरती पे जो भी प्राणी आया है उसको अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है। मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस के चुनाव जीतना है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को ही मेहनत करना पड़ेगी। कमलनाथ जी कितनी ताकत से चुनाव लड़ पाते हैं, संगठन की दृष्टि से दिग्विजय सिंह कितना एफर्ट्स लगा पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही दोनों नेता ऐसा हैं जो मध्य प्रदेश की हर गली मोहल्ले और विधानसभा की जानकारी रखते हैं। डीके शिव कुमार को यहाँ के मध्य प्रदेश की क्या जानकारी, मतलब यदि जिलों की और विधानसभा की बात की जाए तो असली लड़ाई इन दोनों को लड़ना है मध्य प्रदेश में। अब यही है कि ये दोनों मिलके शिवराज पे जो बहुत बड़े जो आरोप आजकल जो लग रहे हैं, और जो कर्नाटक में भी बड़ा मुद्दा था जो करप्शन था जी, वो कर्नाटक में बहुत बड़ा मुद्दा था जो 40% का मुद्दा कांग्रेस ने बनाया। मध्य प्रदेश में भी निसंदेह भ्रष्टाचार चरम पर है, और मध्य प्रदेश में भी अभी हमने देखा कि एक संविदा इंजीनियर के घर से 7-7 करोड़ की संपत्ति मिल रही है, तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये कितनी चरम पर है। अब ये ड्यूटी बनती है कांग्रेस के नेताओं की कि वो इस मुद्दे को किस लेवल पर ले जा सकते हैं और कितना जनता से तारतम्य इसमें बैठा सकते हैं, कितना जनता को इससे सहमत करा पाते हैं। बाकी फिर तो हवाबाई बातें आप कुछ भी करते रहोगे साहब, डीके आ रहा है और पीके आ रहा है। बिल्कुल बेहतर बात की, और मुझे लगता है एक एंगल और जिस तरह से योगीराज आपने दिया कि अगर ठीक है चर्चा करना ही है तो डीके की बात ना करके हम भूपेश बघेल की कांग्रेस यहाँ बात कर ले, क्योंकि वो तो ओके टेस्टेड मॉडल कह रही है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो छत्तीसगढ़ मॉडल की कोई चर्चा मध्य प्रदेश में नहीं हुई, जबकि तासीर की बात की जाए तो लगभग छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की एक है। सिद्धार्थ राजावत जी, क्यों छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं है? आप कहते हैं कि भूपेश बघेल का जो मॉडल है वहां पर जो आपकी सरकार चल रही है उसकी चर्चा नहीं है, डीके की चर्चा होने लगी है आपकी पार्टी में? नहीं राजेश जी, हमेशा छत्तीसगढ़ की चर्चा की जाती है। आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के भाषण देखिए, उन्होंने हर भाषण में बोला कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर कितने प्रकार की योजनाएं लेके आए, उनको भी दिखाया। और अभी जब हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था उसमें माननीय कमलनाथ जी ने मंच से ये बात बोली कि मैंने कई सभाओं में मैंने मध्य प्रदेश के अंदर भूपेश बघेल जी की तारीफ की है, और कई चीजों को मैंने अपने मैनिफेस्टो में भूपेश बघेल जी के मैनिफेस्टो से चीजें ली हैं, उनसे सलाह ली है उसमें। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि छत्तीसगढ़ की बात नहीं होती है। और रही बात अलीबाबा 40 चोर की सरकार की 50% की, अभी जैसे योगी राज जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। 40% की सरकार कर्नाटक में चल रही थी, पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान की 50% की सरकार है। 50% कमीशन दो, आप कोई भी काम करा लो, वो तो बस नहीं चल रहा।
नहीं तो 50% में लेकिन बल्लभ जब आप भवन। ऐसी बातें करते हो राजावत जी। जी, ठीक है कि सब बात ही बातें, अभी युवराज जी भी कह रहे थे कि हवा हवाई तो आप कुछ भी करते चलो, अगर ऐसी चीजें रही तो आप प्रमाण के साथ कभी क्यों नहीं आई कांग्रेस, अगर लगातार आप इसी चर्चा में कांग्रेस करती है चीजें तो? राजेश जी, आपने देखा नहीं किस प्रकार से पटवारी पकड़ा जाता है, उसके घर से 5 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, किस प्रकार से अधिकारियों के घर से छापेमारी में पकड़े जा रहे हैं, और किस प्रकार से रेत माफिया, ई टेंडरिंग वाले माफिया, किस प्रकार से आप 1000 पेड़ की काटने की परमिशन हुई, और आपको मैं वो भी साक्ष्य पेश कर दूंगा। 1 लाख पेड़ काट दिए गए शिवराज सिंह जी के गृह जिले में, जहां से वो विधायक हैं, वो चुनाव जीतते हैं। तो ये बात तो साफ कांग्रेस उठा रही है। 7800 हमारे कार्यकर्ताओं पे केस लगा के जेल भेज दिया गया। और मेरे अभी साथी मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 365 दिन में कभी रोड पे नहीं दिखती है, सिर्फ बात करती है सोशल मीडिया में। अरे भाई, हमने तो राजभवन घेरने के लिए गए थे, कहाँ रोक दिया गया हमको? जवाहर चौक पे रोक दिया गया। किस प्रकार से वाटर कैनन का यूज किया गया। जब 300 किलोमीटर दूर से आदिवासी 300 बच्चियां आती हैं, उनको बैठाल के बस में 70 किलोमीटर दूर छोड़े आते हैं। आप आंदोलनों का आप दमन करते हैं। कर लेता हूं राजा जी, तमाम सारी चीजें हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्यों है इस बात को लेकर? एक तरफ अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें और दिग्विजय सिंह की बात करें, अपने आप में दोनों का मैनेजमेंट सभी जानते हैं उनको लेकर। फिर डीके शिव कुमार की एंट्री हो जाती है। कभी ये कह दिया जाता है कि नहीं, हमारा चेहरा पीसीसी चीफ कमलनाथ, वही हमारे सीएम। फिर कह दिया जाता है कि नहीं, वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। फिर दिग्विजय सिंह बयान दे देते हैं, फिर पवन खेड़ा आके कह देते हैं। ये जो चीज़ें हैं, नहीं लगता कि कांग्रेस को एक जो ट्रैक पे आना चाहिए उसमें कंफ्यूज हो जाती है कांग्रेस? राजेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी दिल्ली से आए हैं, मुरलीधर राव जी। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर वो आए हैं, दिल्ली से आए हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं? अगर डीके शिव कुमार जी आ रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के नहीं हैं, या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं है, या कांग्रेस के अंदर स्टार प्रचारक नहीं है? आज उन्होंने ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तीनों के दबाव के बाद उनके पूरे प्रतिष्ठानों पे छापे मारेगा ईडी के, और उनके सारे प्रतिष्ठानों को, उनके रिसोर्ट्स को है ना सील कर दिया। उन्होंने उस विपरीत स्थिति में लड़ाई लड़ी। पुलिस, पैसा, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, केंद्र का दुरुपयोग किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, एजेंसी का। उसके बावजूद डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब, अब जिस तरह से कह रहे जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ राजावत। देखिए, मैं तो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता, काबिल प्रवक्ता में से यही कहना चाहूंगा कि की पंक्तियों के साथ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनसे भी अपराध। 18 महीने के कमलनाथ की सरकार। अरे आप 18 साल की बात करिए, 18 महीने की बात मत करिए। नहीं, सुनिए ब्रजेश जी, 18 साल के आपके अपराध की बात करिए। 2003 में आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल के आए। सुनिए, 2008 में बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फिर आपने बोला विकसित मध्य प्रदेश। तीनों में जनता ठगी गई है। ये अचानक गैर कैसे चेंज कर दिया? नहीं, आप 18 माह की बात क्यों करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप टॉप गियर की जरूरत नहीं है। जो गैर आपको डरा था उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे। आप 18 महीने की हमेशा बात करते हो, वो भी आप बात कर रहे हैं। आप जब विपक्ष के रूप में बोलते तो आपकी बात कौन बड़े विनम्रता सुनते। आप सुनिए मेरी बात भी सुनिए, मैं आपसे आग्रह। आज जनता, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी से सवालात कर रही है कि जिन खोखले वादों को लेकर के आपने अपना वचन पत्र बनाया था, क्यों उसका 1% की इम्प्लीमेंटेशन जनता के बीच में हुआ। आज जनता यह आपसे पूछ रही है कि आपने संवैधानिक संस्थाओं का कितना मजाक बनाया। आपने कहा था कि हम गुणवत्ता युक्त सड़क देंगे। आप मध्य प्रदेश में रेवेन्यू को ठीक करने की बात किए थे, आप इरिगेशन सेक्टर को ठीक करने की बात की थी, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, सारे सेक्टर में आपके 18 महीने में केवल और केवल प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं हुआ। हम आपसे विनम्रता से पूछना चाह रहे हैं कि आपका मास्टर प्लान क्या था, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 साल में गलत जो आप कह रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं गलत किया था, तो जब आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार को चाहिए फ्लोर टेस्ट में आप कह देते कि आप श्वेत पत्र लेकर के आते कि साहब ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत किया, इसके हम श्वेत पत्र लेकर के आ रहे हैं। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पाई सही कार्य किया। दूसरी बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं, चाहे ओबीसी वर्ग की बात रही हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाई की बात रही हो, चाहे समाज के सर्वहारा वर्ग की बात रही हो, बहुत अच्छी बात वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ
लेकिन क्या आपने इस सेक्टर में कोई काम किया? चलिए ब्रजेश जी, चलिए वक्त की कमी है, योगी राज जी से कमेंट ले लेता हूँ। योगी राज जी से एक अहम कमेंट से लेता हूँ। चलिए ब्रजेश जी, योगी राज जी एक अहम सवाल इस बात को लेकर है कि जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को देखा जाए कि अगर बीजेपी की जब बात होती है तो कहते हैं कि इस बार सारा जो डिसीजन होगा वो केंद्र से होगा। अगर कांग्रेस की हम देखें तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी दिख रही है कर्नाटक के, वो शायद तमाम सारे नेता हों या दिल्ली से लाए जा रहे हों, तो क्या अब बीजेपी और कांग्रेस की स्टेट लेवल पर वो इतनी चीजें इस इलेक्शन में नहीं है? ये सारी चीजें अब दिल्ली, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस तरह की चीजें क्योंकि नजर आ रही हैं अब मध्य प्रदेश में। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। बीजेपी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप बात करें तो कांग्रेस के भी भले ही दोनों अनुभवी नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये दोनों चूके हुए नेता हैं। दोनों को मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह देख चुकी है। दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासन भी देख चुकी है और कमलनाथ जी का 18 साल का शासन काल भी देख चुकी है। मैं इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा कि दोनों कैसे हैं क्या है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने यदि इस दौरान कोई यदि सेकंड लीडरशिप का कोई नया कैंडिडेट आता तो वो बहुत बेहतर होता मेरे हिसाब से। और यही हाल मध्य प्रदेश बीजेपी का है। वहाँ भी आप देखो पूरी की पूरी बीजेपी मोदी के भरोसे। अभी भी किसी ने कहा था 2-3 दिन पहले कि हमारा तो आइकॉन मोदी होंगे। तो जब मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा जाना है तो आप क्या कर रहे थे 18 सालों से? तो ये दोनों दलों में ये चेहरे का संकट है, और चेहरे का संकट बहुत बड़ा संकट होता है, क्योंकि अब कहने को तो साफ यही कह देते हैं दोनों दल, ये कह देते हैं कि साहब वो तो चुनाव होने के बाद ये चीज़ें तय हो जाएंगी, कई सारी चीज़ें। लेकिन जैसे 2008 का 2003 का चुनाव शिवराज के चेहरे पर लड़ा गया था और बम्पर जीत हुई थी, तो 18 साल में या 2018 के बाद जब दूसरी बार जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार आई तो आपके काम ऐसे होने चाहिए थे कि ये वाला चुनाव भी आप उनके चेहरे पर लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। अभी भी आप सेंट्रल के भरोसे, तो दोनों ही दल इस चीज से जूझ रहे हैं। चलिए, दोनों ही दल इन चीजों से जूझ रहे हैं और इसलिए चर्चा हो रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, कि केंद्र का जो हस्तक्षेप है वो ज्यादा मध्य प्रदेश के चुनाव में रहेगा। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर चूंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तमाम सारे फैक्टर होंगे और उन्हीं फैक्टरों पर हमारी चर्चा होगी। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।